मेरी एक गाना है, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, कोई दुश्मन यूं आएगा ये कभी सोचा न था। वाह। इस गजल में मुझे बेस्ट गजल सिंगर का अवार्ड मिला है। ऐसे तो शब्द है कि सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, लेकिन पंडित किरण मिश्रा जी जो हाल ही में कोरोना आक्रांत होके हमें छोड़ के चले गए हैं, जो अयोध्या वासी थे, तो उन्होंने ये शब्द उसमें ऐड किया था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, कोई दुश्मन यूं आएगा ये कभी सोचा न था, फासले। वाह। तो अचानक याद आ गई। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि संगीत का असर, संगीत का जो असर है, किसी मेडिसिन में वो असर नहीं, किसी चीज में वो असर नहीं है। कि जब कोई सृष्टि नहीं थी तब ओंकार ध्वनि था, और उस संगीत से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। फिर एक एक करके गायन शैली, जैसे सामवेद से हमारी संगीत का प्रचार प्रसार हुआ, और ये जो राग बनी है ना, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इन रागों को बनाया है। हर राग की एक समय निर्धारित है, हर रागों का अलग अलग इमोशन है। ये जो मैंने बागेश्वरी गाया है, ये एक प्रौढ़, एक मिडिल एज वुमन की डिप्रेशन है। सागा मदनी दा आप फील करेंगे कि एक हताशा, इसको सुनने से भी हताशा दूर होती है, क्योंकि जब आप रोते हैं ना, रोने से इमोशन निकल आता है, आपकी आधा स्ट्रेस वही चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी जब गाते थे ना, पूरा ऑडियंस रोते थे, और रोने से वो रिलीफ होके आते थे हॉल से। तो ये संगीत तो ईश्वर साक्षात है। स्वर में ई लगाइए ईश्वर होता है, सुर में अ लगा दीजिए तो असुर हो जाती है। सुर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। कार्लेली करके एक विदेशी म्यूजिशियन, उन्होंने कहा ही है, उन्होंने लिखा कि एक किताब भी है, कि संगीत में 100% पॉजिटिविटी है। एक एक रागों का एक एक असर है, एक एक रोगों के लिए। और जब हम अगर दवाई लेना भी चाहते हैं, अगर बस संगीत के साथ लेते हैं ना, वो दवाई असर करती है। और मैं तो समझती हूँ, जब मैं रियाज करती हूँ ना, तो मैं शून्य में रहती हूँ, मेरी मानसिक स्थिति शून्य में होती है। और चाहे मैं कितनी भी बेचैन हूँ, कितनी भी स्ट्रेस हूँ, जब तक मैं साधना करती हूँ, ये मेरा प्रूफ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने लाइफ से, उस समय तक कोई रोग, कोई स्ट्रेस मेरे पास तो नहीं आती है। और रागों में जैसे इन्होंने कहा, देवव्रत जी ने, कि भैरवी ये कोल्ड इफेक्ट के लिए है,
अगर हम भैरवी सुनाए, और आप लोग जो कहते हैं किस तरह से हम अभी कोरोना पेशेंट के पास जाएंगे, इसके लिए पैकेज डील करना पड़ेगा। हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस राग का क्या असर है और कैसे ये असर देता है। जैसे राग टोरी, मैं थोड़ा सा गा के बताती हूँ। 1 मिनट। ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए टोरी गाई जाती है। और देखिए, संगीत हमेशा से शांत संगीत से रोगों का निराकरण हुआ है, लेकिन जब हम शांत से, जैसे देवव्रत जी ने बजा के दिखाया कि आलाप लेंगे और एक ऐसे करके जब हम रोग के लिए, उसको निराकरण के लिए उसको यूज करेंगे, तो हम आलाप को यूं ही नहीं करेंगे, उसमें किस तरह से उस पर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन हो कि इन उन स्वरों पर हम न्यास करें जिससे कि उसके तंत्रियों में, उनके नर्व में वो असर करे। एक फिल्म सॉन्ग कैसे असर कर जाती है, जो मदन मोहन जी, नौशाद जी, एस.डी. बर्मन ने के बनाए हुए फिल्म सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने उस राग के निचोड़ को लिया है और उसके साथ जो शब्द यूज होते हैं वो फट से आपको मन में असर करता है। आप देखिए, अक्सर देखा जाता है कि लोग जब डिप्रेशन में होते हैं वो रागा बेस्ड फिल्म सॉन्ग सुनते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, और वो फ्रेश हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, सुखदेव जी आपने भी ये असर देखा होगा कि वो अपने उस यूथ के दिनों में चले जाते हैं, उन गानों के साथ उनका रिलेशन वहां पर होती है, और वो एट प्रेजेंट सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और वो वहां चले जाते हैं, और वो मेमोरी उनको खुशी करते हैं और वो खुश हो जाते हैं उस समय के लिए। जितने भी पार्टीज होते हैं अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, अक्सर बॉम्बे में तो बहुत ही हुआ करता है, तो लोग उन गानों को सुनते हैं क्योंकि उनमें राग है और रागों के अनुरूप शब्द है। शब्द आप देखिए, शुभंकर जी आपको बताएंगे। कविता इनके पिताजी नवेंदु घोष जी स्क्रिप्ट राइटर थे एंड राइटर भी थे। अब एस.डी. बर्मन जी एक बार उनको लंच पे बुलाए, तो पिताजी सोच रहे थे वो तो कभी बुलाते नहीं, बहुत मतलब कंजूस टाइप के इंसान थे, लेकिन गुण के तो उनका कोई बात ही नहीं था, तो उन्होंने क्यों बुलाया है। उनके साथ मजरू सुल्तानपुरी जी का कुछ झगड़ा हो गया था और सुजाता फिल्म के लिए म्यूजिक देना था, तो उन्होंने कहा कि नवेंदु जी कैसे, कौन बनाएगा, मजरू तो हमारे साथ झगड़ा हो गया है। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग तब चल रही थी, तुरंत गाने की जरूरत थी, लिरिसिस्ट की जरूरत है। तो पिताजी ने कहा कि एक यंग लड़का है, मैंने उसको काफी देखा है, टटोला भी है, हम उसको बुलाएंगे। गुलजार साहब की बात है, अभी तृप्ति जी ने जो गाना गाई है वो गुलजार साहब की लिखी हुई थी कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, ये उन्हीं की लिखी हुई। गुलजार साहब को पिताजी ने ब्रेक दिया था, नवेंदु घोष जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये लिखेगा। तब पिताजी ने उनके साथ बैठे, देखिए कितना मेहनत होता था, तब जाके वो फिल्म एक इमॉर्टल बनती है, वो गाना एक इमॉर्टल सॉन्ग बनता है कि काल मोरा गोरा रंग लैले मोहे श्याम रंग दईले। ये वैष्णव साहित्य से है। उन्होंने गुलजार साहब को वो लिटरेचर समझाए, फिर उस हिसाब से वो धुन बनी, फिर उन्होंने वो गाना लिखा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ये स्क्रिप्ट कम से कम 3 बार एस.डी. बर्मन साहब सुने, और जब वो सीन आया कि बादलों की
अंदर से चांद निकल रहा है और छुप रहा है, तब नूतन गा रही है, मोरा गोरा रंग लैले मैं शाम रंग दे दे। तो इतना मिल जाता था। फिल्म का हर विधा जब एक दूसरे से मिलती है और एक बनती है, तब सक्सेसफुल फिल्म, अच्छे फिल्म का निर्माण होता है। तो इसी तरह से ये गाना भी बना है। आप कह रहे थे संगीत, सॉरी। ना, ये क्योंकि देखिए, अगर हमें पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें उन रागों को, उनके असरदार जहाँ नोट्स है, उन जगह पे जाना पड़ेगा। और इसके लिए सारे कलाकार मिलके एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनका बेस्ट वो रिकॉर्ड करके देंगे, और वो रिकॉर्डिंग हर पेशेंट के रूम में सुनाई जाएगी। मैं इसके ऊपर विस्तार करना चाहूँगा। हाँ, बताइए प्लीज। हम फिल्म वाले एक सीन बनाते हैं, अगर सीन में हम हॉरर म्यूजिक दे दे तो जो सीन है वो हॉरर म्यूजिक की तरह उसका इम्पैक्ट आने लगेगा। यानी उस म्यूजिक को सुन के हमारे नर्व्स को, कान के जरिए जो वो नर्व्स को छू रही है, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स जो क्रिएट कर रहे हैं, वो मेरे हॉरर का सेंसेशन को एक्साइट कर रहा है। अगर वहाँ पे रोमांटिक म्यूजिक हम लगा दें तो वो एक दूसरा सेंसेशन का अनुभव दे रहा है। और उसे अगर हम कॉमेडी का म्यूजिक लगाएं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हम फिल्म वालों के लिए म्यूजिक के साथ शरीर का है, मन का है, मन के जरिए शरीर का है। तो हम लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि जो विषय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, एक रोग को निवारण करने का एक कोशिश है। मैं एक बार यूं ही, हम फिल्म वाले लोग थोड़े पागल होते हैं, हम एक बार एक कोरोना वार्ड में बीएचयू में घुस गए। उधर जाके देखे लोग बाग आधा, जिसको कहा जाता है आपको कोरोना है, वो आधा मर जाता है, उसका दिल वहीं पे डूब जाता है गंगा के अंदर। तो उसे जीवित करने के लिए एक माहौल बनाना बहुत जरूरी महसूस हुआ मुझे उस दिन, क्योंकि वो पूरा माहौल लग रहा था कि स्मशान में पहुंचा हुआ आदमी है। तो तृप्ति जी बोल रही थी कि एक माहौल बनाना है, तो माहौल नॉट नेसेसरली के सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल वाले कर सकते हैं। हॉस्पिटल वाले एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए जहाँ पे कम से कम भजन हो या कुछ, देवव्रत जी ने इतना अच्छा बजाया, वैसे धुन बजे, ताकि मन को शांति मिले। पहला बात तो शांति चाहिए। उसके बाद आप लोग प्रयोग करना चाहते हैं म्यूजिक को एज मेडिसिन। ये रोग तो अभी पिछले 2 साल से देखा जा रहा है, इसके ऊपर तो रिसर्च हुआ नहीं है, म्यूजिक वाइज तो छोड़िए, मेडिकली भी अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो इसका म्यूजिकल रिसर्च आप लोग सब लोग मिलके अगर करें, हाँ, मिलके करना पड़ेगा कि कौन सा राग सबसे इफेक्टिव हो रहा है, तब जाके हम लोग बोल सकेंगे कि हाँ, इसका ये होना चाहिए प्रयोग। देखिए, आपको मैं बता रही हूँ किस लय में, किस ताल में, क्योंकि हर चीज का एक अलग अलग प्रयोग रहता है। मैं थोड़ा सा विपला सी पेश कर रही हूँ आपको, मैंने जस्ट करने के लिए, क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कानपुर आईआईटी के लोग, कि ये स्ट्रेस, सबसे पहले कि स्ट्रेस ही तो सब कुछ है। मुझे कोरोना हुआ है ये सोचकर ही स्ट्रेस है, और जब स्ट्रेस हो गया तो आधा तो आप जीते जी मर गए। जब आपकी नेगेटिविटी चला आया कि हम शायद नहीं जिएंगे, तो खत्म हो गया ना। तो उस समय बहुत ज़रूरी है, और बातचीत के दौरान खाली इंस्ट्रूमेंट या गाना गाने से नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको मोटिवेटिव स्पीच भी देना पड़ेगा कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि संगीत में ईश्वर है,
जब आप ईश्वर के करीब है तो आपको कोई छू नहीं पाएगा, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ इसके बाद घटनाएं भी बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा बिम्पलासी पेश कर रही हूँ। जा 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 रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा 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 रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। मैं घटना शेयर कर रही हूँ जब हमारी और खान साहब की जुगलबंदी संसद में होने वाली थी। 15 दिन पहले भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को हिट स्ट्रोक हो गया था, आप लोग न्यूज में सुने ही होंगे। और उस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों ही आने वाले थे और इनविटेशन पहुंच गया था। तब प्रेसिडेंट हाउस से मेरे पास फोन आया कि शोमा जी वो आ पाएंगे, तो अगर नहीं आ पाएंगे तो इससे बड़ा शर्म तो और हो ही नहीं सकता है। मैं इमीडिएटली फ्लाई की, मैं बनारस पहुंची। मैं जाके देख रही हूँ कि खान साहब एकदम डेथ बेड में हैं और कोई प्राण नहीं है उनके शरीर में, वो बोल भी नहीं सक रहे। देखिए, हम लोग साधना करते हैं ना, तो हम लोग की एक इंस्टिंक्ट होती है, हम कुछ कहीं भी सोच के नहीं जाते क्या गाएंगे नहीं करेंगे। आज भी मैं कुछ सोच के नहीं आई। मेरे बैग में ना एक वॉकमैन था और उसमें खान साहब और विलायत खान साहब की जुगलबंदी का कैसेट था। और मैंने देखा कि मैं समझ गई ये नहीं चल जा पाएंगे क्योंकि इनके शरीर में प्राण ही नहीं है। वो चादर से मिले हुए एकदम मक्खी उड़ रहा है, मक्खी उड़ रहा था एकदम। आपको मैं बता रही हूँ कि उसी दिन मैंने देख लिया था कि संगीत का असर क्या है। वो था भैरवी। दा 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 दा। उनकी आँख खुल गई। उन्होंने कहा कि मुझे बैठा दो, तुम क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि बाबा ऐसे हम दोनों की जुगलबंदी है 15 दिन बाद, आप कैसे जाओगे? मैंने पूछा। मैं तो ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी पूछा ये कौन बजा रहा था? तो मैंने कहा ये आप ही तो बजा रहे थे। मैं बजा रहा था, ये भी उनको पता, भूल गए थे वो, क्योंकि ऐसी शहनाई वो बजी थी और सितार ऐसा बजा था कि वो 2 मिनट में वो ठीक हो गया। और 15 दिन बाद वो सीडी टाइम्स म्यूजिक में है, वो हमारी लाइव रस बरसे करके वो इस तरह से बजाए एट द एज ऑफ 91 आफ्टर द हिट स्ट्रोक। कमाल का परफॉर्मेंस इसको आप क्या बताएंगे, बताइए। और एक छोटी सी घटना, क्योंकि जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, खाली बातों में रह जाएगी कि बात की सच तब तक प्रमाणित नहीं होगी। हम NCPA बॉम्बे में मेरी प्रोग्राम चल रही है, कजरी महोत्सव, हाउसफुल हॉल। अचानक कमांडर फुल यूनिफॉर्म में वहां एंट्री किया, नेवी कमांडर, और वो आके सामने बैठ गया और आते ही कहा कि शोमा जी, आई वांट टू लिसन योर बिहाफ फ्रॉम रस बरसे। तो मैंने कहा कि ये तो मानसून, मैं कजरी गा रही थी। एकदम नजाकत वाली सारी चीजें। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली
सुन कैल बलमो। तो मैंने और भी कितनी सारी कजरी थी, घेरी घेरी आई सवन की बदरिया ना, घेरी घेरी आई। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं गाऊंगी बिहार, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है। बोले आपको मेरे लिए गाना ही पड़ेगा। मैं गाई, ये भी आप लोग सुनिएगा, रसबरसे में है, रसबरसे 1 में है, मेरी और खान साहब की जगह पर। लट उलझे सुलझा जमालम कि शब्दों के साथ अक्सर तृप्ति जी देखा जाता है जो क्लासिकल सिंगर होते हैं ना, वो शब्दों को प्राधान्य नहीं देते हैं, लेकिन मदन मोहन जी ने दिया है, वो क्लासिकल ही लेके आए हैं, हर शब्द रागों के अनुरूप। लटयूरझे सुरझा जामालम, लटयूरझे सुरझा जामालम, लटयूरझे सुरझा जामालम। उसमें हरकत करेंगे कहाँ से, क्योंकि लोगों के दिल को तो जीतना है हमें क्या जरूरत है इतनी हरकत करने की। तो जब मैं गा के नीचे उतरी हूँ, आप यकीन मानिए मैं उनसे मिला सकती हूँ आपको, मकरंद तापरे, ही इज अ महाराष्ट्रियन गाय, और वो नेवी में, अरे यहाँ पर कोलाबा में पोस्टेड थे उस समय, अभी वो दिल्ली में पोस्टेड है। वो मेरे पैर में उस भीड़ के अंदर दौड़ के आके मेरे पैर पे अपना सर रख के बोले, यू आर माई गॉड लास्ट 12 years। तो मैंने पूछा कैसे मैं आपकी भगवान हूं? तो वो खड़े हो गए, खड़े होके बोले कि मैं एक स्ट्रॉन्ग आयरन मैन था और मैं पानी के नीचे 50 दिन तक 49 टेम्परेचर में रहता था। अचानक मुझे 12 साल पहले पैरालिटिक अटैक हो गया था और हम डीप डिप्रेशन में थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि पैरालिसिस, ये जो जिस तरह का पैरालिसिस है, ये शायद सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। तो मेरा जिंदगी खत्म हो चुका था। तो हम ऐसे ही बेड में पैरालिटिक पड़े हुए थे। उस समय वर्ल्ड स्पेस करके एक म्यूजिक दास बाबू हुआ करता था, आपको शायद मालूम है, गाना उस पर खाली क्लासिकल बजता था। तो उसमें उन्होंने मेरे ये बिहाक सुने, और जब वो सुने ना, वो डिप्रेशन से बाहर आ गए। क्योंकि जब हमारी वो जुगलबंदी चल रही थी, ये लाइव रिकॉर्डिंग है, उस समय साक्षात माँ सरस्वती जो मैंने फील किया था मेरे साथ थी, और वही गा रही थी, मैं नहीं गा रही थी। क्योंकि जया बच्चन उस प्रोग्राम में मौजूद थी। जया बच्चन ने कहा था कि शुमा जी, आपका ये लट्टू उलझे मुझे 1 महीने तक हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं थी, क्योंकि ये मेरा विश्वास था कि वो गाएंगी, मैं नहीं गाऊंगी, और विश्वास सच था। तो इसलिए उस गायन में इतना असर था। तो उन्होंने ना रिदम हाउस से ये सीडी खरीद के लाए, और वो दिन में बोले कि हम 100 बार सुनते रहे। करते करते मैं एक दिन खड़ा हो गया, फिर मैं वो वॉकमैन लगा के मैं वॉक करने लगा, और धीरे धीरे मैं ठीक हो गया, और मैं फिर पानी के नीचे जाने लगा, और आपको ढूंढता रहा कि आप कहाँ मिलेंगी मुझे, और आज आप मुझे मिल गई। तब मैंने उनको ऐसे करके पीठ में 3 स्ट्रोक दिया कि डोंट क्राई, आज तो मैं आपके सामने हूं ना। तो उन्होंने मुझे एक मेल किया कि शुमा जी, आपके छूने से ना मेरा जो बॉम्बे में जो पेन होता है ना मॉइस्चराइजर के, जो ह्यूमिडिटी के लिए, वो भी चला गया। आप लोगों को हील करने का काम कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तब मैंने इस पर रिसर्च भी किया। इतना असर है तो क्यों ना आज, क्योंकि कोरोना, आधे लोग तो मन से किसी लोगों का कोरोना हुआ ही नहीं है, वो सोच ले रहे हैं कि मुझे हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा।